यस सर, वेरी वेरी वेलकम। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि एग्जाम इज वेरी नियर एंड दिस इज द टाइम जब आप एबीसी एनालिसिस देख लें। यस, इस बार पूरा का पूरा फास्टैग आपको फ्री दिया था। नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। कहाँ पे? यूट्यूब के ऊपर अपन ने प्लेलिस्ट डाली हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर में आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको पूरा फास्टैग फ्री दिया हुआ है सर। मैराथन जो मे वाला है वही आप लोग के लिए भी एप्लीकेबल है, तो उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। तो आप बिल्कुल वो एप्लीकेबल कर सकते हो। अमेंडमेंट सारे के सारे अपन ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फास्ट ट्रैक में भी पूरे के पूरे इंक्लूडेड है, तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो जितना जो कुछ था वो आपको सब कुछ ऑलरेडी करवा के रखा हुआ है। यस, अच्छा जी। अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, क्लियर कर रहा हूं। पहला कि सर क्या वो 115 बीएससी वाले नए स्लैब रेट जो 3 लाख वाले हैं वो आपको एप्लीकेबल है? नहीं साहब, आपको वो पुराने वाले ही एप्लीकेबल है। आप लोग के लिए फाइनेंस एक्ट 22 एप्लीकेबल है फॉर नवंबर और दिसंबर 23 अटेम्प्ट। तो आपके नवंबर या दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए आपको वही एप्लीकेबल है, वही फॉलो करना है। वो जो 3 लाख वाला स्लैब आया है वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो अगले अटेम्प्ट से, दैट इज 24 के अटेम्प्ट से। दूसरी बात, आपका प्रीवियस ईयर रहेगा 22-23, असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24। याद आ रहा है मालिक आपको? अच्छा जी। तीसरी बात तीसरी बात, आपके लिए अभी भी 115 बीएससी ऑप्शनल है, वो डिफॉल्ट स्कीम नहीं है, वो ऑप्शनल स्कीम है आप लोगों के लिए। तो ये आपको नहीं भूलना है। बाकी मैं आपको एबीसी एनालिसिस आज दे रहा हूँ। ये जो एबीसी एनालिसिस है ये कई पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। पढ़ना आपको सब कुछ है, बट हाँ ये आपकी हेल्प कर सकता है कि कौन कौन से टॉपिक में किन किन चीजों के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखना है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि भैया ये कोई कट थ्रोट लिस्ट है कि मेरे पास पेपर ही आ गया है और ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रिपेयर सब कुछ करना है, बट ये वो चीज है जिसके ऊपर से मोटे मोटे तौर पर आपको पेपर बन सकता है। यस, तो सीए एंड सीएमए इंटर नवंबर दिसंबर 23 वालों प्लीज एक बार फोकस करिएगा। यस, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपका टॉपिक आता है बेसिक। बेसिक के अंदर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है आपको इस बार धीरे धीरे वो लोग फोकस करना चालू करेंगे 115 बीएससी। तो पहली प्रायोरिटी है आपको जो टैक्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाए, वो एक से ज्यादा क्वेश्चन में आपको 115 बीएससी देखने को मिल सकता है। तो 115 बीएससी को बहुत अच्छे से देख करके जाएंगे। दूसरा, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन तो हर जगह रहेगा ही, तो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन आप लोगों ने देख करके जाना। सरचार्ज एंड स्पेशल रेट आप लोगों ने देख करके जाना, ये आपके लिए काम का है। चैप्टर नंबर 1 से 2 थियरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वो है एसएससी का डेफिनेशन एंड एक्सेप्शन टू द जनरल रूल असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वाला, राइट। तो वो आपने देख करके जाना। थियरी के नाम पे 2 और प्रैक्टिकल नाम पे टैक्स कैलकुलेशन देख करके जाना। फिर आता है दूसरा टॉपिक, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में तुमको जो क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको वो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कैसा? आरओआर, आरएनओआर, एनआर, तीनों के लिए क्या निकालो, अपनी इनकम निकालो और बहुत सारी इनकम दिया जाएगा। क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया, तो ये एक बार इस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं सेक्शंस की बात करूं जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है सेक्शन 661A। यस, सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, 618 डीम्ड रेसिडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर सीधा सेक्शन 9 के ऊपर बन सकता है। अब सेक्शन 9 की इतनी बड़ी लिस्ट आपके काम की नहीं है, 4 चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। पहला है बिजनेस कनेक्शन, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है रॉयल्टी, चौथा है आपका एफटीएस। इन चीजों के ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको इतना देख करके जाना है। वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल मत भूलना। यस, प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके जाने ही हैं। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस में मैं एक और इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, वो है शिप क्रू मेंबर। ये जो शिप क्रू मेंबर वाला अपना पॉइंट था ना, शिप क्रू मेंबर के नंबर ऑफ डेज कैसे कंप्यूट किए जाते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो एक बार देख करके जाना। फिर आता है एग्रीकल्चर इनकम, टॉपिक बहुत बड़ा है, आपके काम का है कंपोजिट इनकम। टी कॉफी रबर वाला परसेंटेज देख करके जाना, और जो अदर इनकम निकलती है फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, वो देख करके जाना। कंपोजिट इनकम मेरे को लग रहा है आपको आ सकता है एज अ मिक्सचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड पीजीबीपी, की भैया पीजीबीपी इनकम निकालो, एग्रीकल्चर इनकम निकालो। इसके बाद आता है सैलरी टॉपिक। मैं इस बार सैलरी से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैंडेटरीली सैलरी से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन होगा सैलरी प्लस क्लबिंग प्लस डिडक्शन का एक मिक्सचर होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मिक्सचर होना चाहिए। अब सैलरी में मोटे मोटे तौर पे आपको क्या पूछा जा सकता है? वेल, सबसे पहले बेसिक एंड अलाउंसेस तो है ही। अलाउंसेस कौन से हो? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। याद रखना होगा, अगर 115 बीएससी पे क्वेश्चन आया तो वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो आपने बेसिक एंड अलाउंसेस देखना है। अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पे बात करूं तो 2 चीजें हैं, लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेचुइटी। आपको 2 चीजें पूछी जा सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। देन आपको परक्विजिट्स के मामले में कार, ईसॉप्स, सर्वेंट, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल अलाउंस, उसके बाद में एजुकेशन फैसिलिटी, सेल ऑफ असेट, यूज ऑफ असेट, एंड प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड पॉइंट आ सकता है। तो जो प्रोविडेंट फंड है उसमें भी आरपीएफ वाला पॉइंट, यस, आरपीएफ की एग्जामिशन वाला पॉइंट, फिर वो 7.5 के ऊपर की लिमिट, दैट इज 7,50,000 के जो ऊपर वाला लिमिट है वो वाला क्लॉज आ सकता है। और इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, पीसी इंटू 2 इंटू आर वाला जो फॉर्मूला है अपना, वो यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट साइड के अंदर मैं आता हूं मैं एचपी।
एचपी के अंदर में तुम्हारे को दो क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है एक्सपेक्टेड है। पहला मोर देन 2 एसओपी वाला, कि भैया कौन सा हाउस आपने एसओपी करना चाहिए, कौन सा हाउस एलओपी करना चाहिए, ये कंसेप्ट आ सकता है। दूसरा जो बाय डिफॉल्ट में एचपी के अंदर में आता है वो है वैकेंसी वाला पॉइंट, कि अगर वैकेंसी रही तो जीएवी कैलकुलेशन एंड टोटल इनकम कैलकुलेशन वाला, वैकेंसी रहेगा तो आईओबीसी आना है, उसका एडजस्टमेंट आना ही आना है। साथ साथ में इस बार के लिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि को ओनर का कंसेप्ट वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं उन्होंने को ओनर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही नहीं पूछा है। तो कई सारे अटेम्प्ट के अंदर में अब को ओनर आया नहीं है, तो इस बार उनके पास बहुत अच्छा चांस है कि वो को ओनर के साथ साथ कंसेप्ट पूछ लें। यस, और हो सकता है आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दे दे कि एक कोनर 115 बीएससी से इनकम निकालो, एक कोनर ने दूसरा स्कीम ऑप्ट किया है तो उसका टैक्स निकालो। तो इनकम का कंप्यूटेशन नहीं बदलेगा, सिर्फ टैक्स दोनों का रेट बदलेगा, और वो भी ऑप्शन के हिसाब से। फिर आते हैं पीजीबीपी के ऊपर। पीजीबीपी के ऊपर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं किसके ऊपर, प्रोफेशनल्स का पीजीबीपी निकालने के लिए। मतलब आपको जो क्वेश्चन आ सकता है प्रोफेशनल्स का, आपने देखा होगा मेरे क्वेश्चनर के अंदर में जो टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम है उसमें करीब करीब 3 प्रॉब्लम हमने प्रोफेशनल्स का पीजीबीपी किस तरीके से निकलता है वो रखा हुआ है। तो प्रोफेशनल्स का पीजीबीपी आपने निकाला, मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल पीजीबीपी की जगह पीएनएल की जगह वो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देंगे, वो वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करके जानेगा। यस, इसके अलावा स्पेसिफिक सेक्शन की बात करूं तो 32 डेप्रीसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन वाला क्लॉज याद रखना होगा। 115 बीएससी में आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता नहीं, तो वो एक क्लॉज आपको याद रख के जाना है। तो सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, अगेन 35 115 बीएससी वाले में नहीं मिलता, तो वो याद रखना। 35 एडी, 35 एडी के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, अगेन याद रखना 115 बीएससी में नहीं मिलेगा। फिर प्रिजम्पटिव इनकम एडी एई एडीए वाला क्लॉज आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट है तो आपको अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। देन ये तो कॉमन एडजस्टमेंट है, 40A 40A2 40A3 ये आपको पूछा जा सकता है। देन कमिंग टू कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर में एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल मान के चलिए कि कैपिटल गेन कंप्यूटेशन का आएगा ही आएगा, और उसके साथ मिक्स करेगा एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन में 3 याद रखना, 54 54EC 54F, ये 3 एग्जाम्पशन याद रखना, कंप्यूटेशन के साथ मिक्स करके पूछेंगे। साथ साथ में इस क्वेश्चन में आपका 51 भी पूछा जा सकता है। 51 क्या है, वो फॉर फीचर ऑफ एडवांस वाला पॉइंट। तो कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में आपका 50B आ जाएगा, ध्यान, सॉरी 50C आ जाएगा। तो 50C के साथ साथ 51 को ऐड करके ये और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको रेज किया जा सकता है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने रेगुलर बुक में भी लिए हैं, फास्ट ट्रैक में भी लिए हैं, क्वेश्चनएयर में भी है, वहां से सॉल्व कर लेना। इसके अलावा स्पेसिफिक कैपिटल गेन के अंदर में आपको कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड पे क्वेश्चन आ सकता है। यस, इसके बाद में कंपलसरी एक्विजिशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। 46 लिक्विडेशन, जी हाँ, अगर लिक्विडेशन होता है तो कंपनी के हाथ में क्या और शेयर होल्डर के हाथ में क्या, ये ट्रीटमेंट आपको पूछा ही नहीं गया है। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि इस अटेम्प्ट में आपको ये पूछेंगे। देन 50B स्लम सेल, स्लम सेल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन लिया है, मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है, वो करके चल जाना, सेम क्वेश्चन आता है, राइट। एंड एट द एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन के मामले में 1037A पढ़ के जाना, 1037A, और सेक्शन 47 में रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पढ़ के जाना। ये दो हो गया, काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, राइट। इसके बाद आता है आईएफओएस। आईएफओएस में अमेंडमेंट है गिफ्ट के प्रोविजन में, तो गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ के जाना। फैमिली पेंशन एक ऐसी चीज है जिसको बहुत दिनों से पूछा नहीं गया है, और आपको टेस्ट किया जा सकता है नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि 115 बीएससी में वो फैमिली पेंशन का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलता। तो फैमिली पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर ऑनलाइन गेम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो विनिंग हो रही है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो आपको कैजुअल इनकम के तहत ट्रीट करके आपको उसके ऊपर क्या लिखना है, एडजस्टमेंट्स लिखने। फिर आते हैं क्लबिंग प्रोविजंस के ऊपर। क्लबिंग प्रोविजंस के अंदर में मैं दो चीजें एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि हाँ यार ये क्लबिंग के अंदर में आ सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सारे चैप्टर बहुत डिटेल में फास्ट ट्रैक के अंदर में कवर किए हुए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हो, पूरा का पूरा फ्री है। 30 लेक्चर के अंदर में तो खत्म हो जाएगा, ईमानदारी से बैठोगे 3 दिन के अंदर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर डीटी कंप्लीट करना है तो, राइट। अब आते हैं क्लबिंग, या फिर 8 घंटे का जो मैराथन डाला है वो देख लो, काम खत्म हो जाएगा। मैराथन के बाद बात करते हैं अब क्लबिंग की। क्लबिंग में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं दो चीजें आपको आ सकती है। पहला आ सकता है क्रॉस ट्रांसफर वाला पॉइंट, राइट, केशव जी मुरारजी जजमेंट, और दूसरा आ सकता है माइनर की इनकम कंप्यूटेशन का, राइट। यहां पे आपको 115 बीएससी के साथ एडजस्ट करके दिया जा सकता है, क्योंकि जब माइनर की इनकम होती है तो वो 115 बीएससी के हिसाब से क्या नहीं किया जा सकता, 115 बीएससी में 1032 का एग्जाम्शन नहीं मिलता, 1500 रुपए वाला, तो उसका एक एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है। 115 बीएससी ऑप्ट किया तो इनकम क्या, और नॉट ऑप्ट किया तो इनकम क्या, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर आता है डिडक्शन। डिडक्शन की अगर मैं बात करूं, कुछ स्पेसिफिक डिडक्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है एटीसी, एटीडी, एटीजी, एटीई। तो सी मतलब वो जनरल कंट्रीब्यूशन वाला, डी मतलब मेडिकल वाला, जी मतलब डोनेशन वाला, ई मतलब वो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन वाला, ईईबी ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाला,
टीटीए टीटीबी इंटरेस्ट, तो ये आपको डिडक्शंस जो है स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक डिडक्शंस आपको आ सकता है 80 जेजेएए, तो 80 जेजेएए आपको देख करके जाना है, एंड आपको क्यूक्यूबी भी आ सकता है, तो क्यूक्यूबी भी आपको देख करके जाना है। तो इतने सेक्शन है जो आपको डिडक्शंस के अंदर में पढ़ के जाने हैं, मैंडेटरीली ये आ सकते हैं। फिर आता है टीडीएस। भाई साहब इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि टीडीएस के अंदर में आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। एक क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूं कि टीसीएस के ऊपर आएगा और एक क्वेश्चन टीडीएस के ऊपर आएगा, या फिर दोनों मिक्स करके इस तरीके का एक क्वेश्चन बना देंगे, 3 मार्क 3 मार्क 6 मार्क इस तरह से कवर कर सकते हैं, राइट। टीडीएस के अंदर में CHIJ ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा MNQ इंपॉर्टेंट है, तो CHIJ MNQ IA इंपॉर्टेंट है। फिर 206C जो आपका TCS वाला प्रोविजन है वो, 206AA 206AB ये आपको पूछा जा सकता है, जहां पे हम लोग सामने वाले ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो हायर रेट पे टीडीएस कट करते हैं, 206CC आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जनरली 194B एंड BB आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं आरओआई। आरओआई से आपको जरूर क्वेश्चन आएगा, जरूर क्वेश्चन आएगा, पिछले बार भी बोला था आया था, इस बार भी बोल रहा हूं आएगा। आरओआई के ऊपर इस बार आप 4 चीजें पढ़ के जाएंगे, थोड़ा फोकस ज्यादा रखेंगे। अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में बिलेटेड रिवाइज रिटर्न के टाइम लिमिट्स आप लोग देख करके जाएंगे। पैन रिलेटेड प्रोविजन पढ़ के जाइए, ये बहुत ही ऑफ बीट क्वेश्चन है पर आने के पूरे चांसेस है, ऑफ बीट क्वेश्चन है पर आने के पूरे चांसेस है। पैन के प्रोविजन पढ़ के जाइए, एंड देन टीआरपी, यस, हु कैन नॉट फाइल द रिटर्न थ्रू टीआरपी वाला कंसेप्ट पढ़ के जाइए। इतना पार्ट आरओआई में पढ़ के जाइए, काम हो जाएगा। फिर आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन तो आपको नहीं पूछेंगे, पर 2 चीज आपको पूछेंगे, कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम के केस में एडवांस टैक्स का क्या होगा, और आपको 234BNC का कंप्यूटेशन पूछा जा सकता है। तो ये 2 चीजें आपको पढ़ के जानी है एडवांस टैक्स के अंदर में, बाकी ड्यू डेट्स ये वो सब बाय डिफॉल्ट में याद रह जाता है, ये 2 चीजें स्पेसिफिक पढ़ के जाना। यस, एएमटी की अगर मैं बात करूं तो एएमटी पे इस बार मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो वो आपको एएमटी पे देंगे ही देंगे, और साथ में इसमें 115 बीएसी भी मिक्स करने के पूरे चांसेस है। अब मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं तो आपको एएमटी एप्लीकेबल ही नहीं है, एएमटी का पूरा चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं है अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर लेते हैं तो इस तरीके का एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए चेक कर सकते हैं। तो एएमटी का एक 35 AD वाला क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी लिया है, फास्ट ट्रैक में भी लिया है, क्वेश्चनर में भी लिया है, वो एक करके चल जाना। एग्जामिशन चैप्टर के अंदर में सिर्फ एक चीज करके जाना, वो है 10AA। 10AA के 2 क्वेश्चन है अपने बुक के अंदर में, वो दोनों क्वेश्चन करके जाना, उसमें से स्पेसिफिकली रुद्रा वाला एक क्वेश्चन है वो आपने करके जाना है, राइट। एग्जामिशन आप लोग को देख लेना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इतनी चीजें मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। सेट ऑफ तो बाय डिफॉल्ट में आपको पढ़ना है, सेट ऑफ के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, तो सेट ऑफ आपको बाय डिफॉल्ट के अंदर में पढ़ना ही पढ़ना है। यस, तो भैया ये था आपका एबीसी एनालिसिस। यस, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, डीटी और आईडीटी का पेपर अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं पहले ही ये क्लैरिटी दे दूं, डीटी और आईडीटी का पेपर अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। आप डीटी में आईडीटी लिख के आएंगे मार्क्स नहीं मिलेगा, आईडीटी में डीटी लिख के आएंगे मार्क्स नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल दोनों का पेपर अलग अलग सॉल्व करना है। एंड याद रखना सर, टोटल इनकम के क्वेश्चंस या अभी मैं प्रैक्टिस किस तरीके से करूं, ये हार्ड टाइम आ चुका है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अपने रेगुलर बुक से डबल डबल क्वेश्चन सॉल्व करो, वापस से वो क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करो, आपको सारी चीजें समझ में आएगी बहुत अच्छी से, टेंशन मत लेना। यस और नो, मैराथन एक बार देख लोगे, सेम अपडेटेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ अमेंडमेंट कवर करके दिया है, तो तुमने अमेंडमेंट पे भी अलग से फोकस नहीं करना है, इधर आपको सब कुछ अपन ने कवर करके रखा हुआ है। जस्ट आपने एग्जाम के ऊपर फोकस करो बेटा, ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, जहां पे कुछ दिनों बाद तू अपना करियर लिख रहा होगा, एग्जाम नहीं, तो उसको लिखना भी वैसा ही। यस, और बाकी सब कुछ सही होगा, अपने ऊपर विश्वास रख, तूने बहुत मेहनत करी है और ये मेहनत का फल तेरे को जरूर मिलेगा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बाय बाय एंड टेक केयर।